हेलो दोस्तों, हम दोस्तों सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। आज का प्रश्न ईवीएस पेडागोजी का दोस्तों 11 नंबर का दोस्तों क्लास होगा, जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आप लोग सीटेट PYQ का टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। किरण पब्लिकेशन का बुक आपके पास होगा दोस्तों, उसका टेस्ट ज़रूर दीजिए। आप कितना मार्क ले आ पाते हैं दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इस चार ऑप्शन है दोस्तों, इस चार ऑप्शन दोस्तों हमको गलत चुनना है ऑप्शन। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ निर्माण करते हैं और सीखते हैं। ये दोस्तों सही बात है, इसको याद रखिएगा। बच्चे परिवेश से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ये भी दोस्तों सही बात है। बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये भी दोस्तों सही बात है। बच्चे अपने प्रयास से अकेले सीखते हैं और अध्यापक तथ्यों का व्याख्या करते हैं, ये दोस्तों गलत बात है। तो दोस्तों गलत ही पूछ रहा है ना, तो गलत का दोस्तों 4 नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ गए होंगे। बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, पर्यावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये सही बात है। लेकिन बच्चे अकेले सीखते हैं, ये गलत बात है। शिक्षक उसको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, पाठ ढांचा आलम्बन स्कैफोल्डिंग देते हैं टीचर, तब बच्चे सीखते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों 4 नंबर गलत है, तो गलत ही प्रश्न पूछा है, तो दोस्तों इसका गलत ही आंसर होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों गलत है। फिर दोस्तों गलत पूछा गया है, तो गलत को ही समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में गलत कौन है दोस्तों। बच्चे के निकटस्थ परिवेश से आरंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक, ये दोस्तों सही बात है। बच्चे के निकट वाला पहले होना चाहिए। व्यापक पर्यावरण से आरंभ होकर बच्चे के निकटस्थ परिवेश तक, ये दोस्तों गलत है। बच्चा पहले निकट वाला ज्ञान सीखेगा, नज़दीक के बारे में पहले जानेगा, उसके बाद बच्चे व्यापक ज्ञान जानेगा। बच्चे पहले दोस्तों समान ज्ञान जानते हैं बच्चे, उसके बाद बच्चे विशिष्ट जानकारी को जानते हैं। तो बच्चे को पहले समान जानकारी ज्ञान देना है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन गलत है। 2 नंबर का ऑप्शन दोस्तों गलत है। स्व के रूप में बच्चे से आरंभ होकर और स्व के रूप में व्यापक तक संदर्भ है, ये 3 नंबर ऑप्शन सही है। स्व के रूप में व्यापक संदर्भ से स्व के रूप में बालक तक, ये गलत है। पहले बच्चे को स्व के रूप में बच्चे को पहले नज़दीक वाला ज्ञान देना है। यहाँ दोस्तों व्यापक लिखल है फर्स्ट में, इसलिए गलत है। यहाँ व्यापक लिखल है फर्स्ट में दोस्तों, इसलिए गलत है। निकटस्थ सही है, पहले बच्चा को निकट वाला ज्ञान देते हैं, उसके बाद बच्चे को पहले स्व के रूप में बच्चे के नज़दीक वाला ज्ञान देते हैं। अगर जहाँ दोस्तों बाद में व्यापक है, इसलिए दोस्तों ये सही होगा। दोस्तों इसमें गलत कौन कौन ऑप्शन है, इसमें 4 नंबर गलत है और 2 नंबर गलत है। दोस्तों इसका दोनों यहाँ गलत पूछ रहा है दोस्तों, गलत ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे का पहले दोस्तों समान जानकारी देना है। बच्चे को पहले सरल जानकारी देंगे, उसके बाद बच्चे को दोस्तों विशिष्ट जानकारी देंगे। बच्चे को पहले आसान चीज़ सिखाएंगे, उसके बाद बच्चे को भारी चीज़ सिखाएंगे। तो दोस्तों समझ गए होंगे। 2 नंबर दोस्तों प्रश्न है। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ईवीएस पर्यावरण में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है दोस्तों। परिवार का संबंध किससे हो सकता है दोस्तों इसमें, आश्रय से, जल से, जीवन से। इसका दोस्तों राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। कार्य और खेल से परिवार और मित्र का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनको याद रखिएगा। पर्यावरण जो है उसमें 6 थीम है। निम्नलिखित 6 थीम का नाम है परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। फिर से पढ़ते हैं।
परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये दोस्तों 6 थीम है। इसी 6 थीम पर पर्यावरण का पूरा सिलेबस आधारित है। पर्यावरण में दोस्तों जितना भी सिलेबस पढ़ते हैं दोस्तों वो सभी 6 थीम पर ही आधारित है। तो इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण में दोस्तों विषय नहीं है, वो सब दोस्तों 6 थीम पर आधारित है, जो जितना चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न होगा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठचर्या में सुझाए गए 6 थीमों में निम्नलिखित में से कौन सा थीम है दोस्तों? इसमें से कौन सा दोस्तों थीम के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर दोस्तों थीम के अंतर्गत आते हैं, आश्रय। ये सब दोस्तों नहीं होगा। इसका दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन जो है आश्रय, ये दोस्तों थीम के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है विषय आवास से संबंधित। आवास दोस्तों एक थीम है। तो विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानना है दोस्तों। इस चारों ऑप्शन में से दोस्तों आवास का होता है घर, स्थान और जगह। आवास का अर्थ होता है जगह। तो दोस्तों यहाँ पर जगह और स्थान का बोध कहाँ हो रहा है? घर के बारे में देखिए, वनों के संरक्षण हेतु विविध जन आंदोलन का वर्णन करना। दोस्तों यहाँ घर आवास के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ जंगल आ गया दोस्तों, इसलिए ऑप्शन गलत है। कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना। दोस्तों यहाँ यात्रा लिखा हुआ है, यात्रा भी एक थीम है। तो दोस्तों घर का बात हो रहा है ना, आवास का बात हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान तक चित्रण से संबद्धता करना। दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र का दोस्तों जगह से ही होता है, स्थान से रिलेटेड है मानचित्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। खेत से बाजार तक, घर तक की खाद्य या दोस्तों भोजन का बात हो रहा है, खाद्य पदार्थ की यात्रा की रूपरेखा बनाना। ये सब दोस्तों यात्रा थीम से संबंधित हो जाएगा। अगर जहाँ आवास जगह से संबंधित है मानचित्रण, तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है खाद्य भोजन से संबंधित दोस्तों थीम है। तो भोजन के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। केस के प्रत्यय पर अपने छात्रों का संरचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे दोस्तों? यहाँ दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो भोजन से संबंधित है, तो भोजन से संबंधित दोस्तों कहाँ बात हो रहा है? तो वही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी द्वारा बनाए खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की चित्रण बनाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी की परिभाषाएं याद दिलाना। तो दोस्तों हम लोग अभी तक ये जान चुके हैं। जिस ऑप्शन में याद करना, रटना, कंठस्थकरण, स्मरण करना या दास्तान के बारे में आते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ दोस्तों याद करना है, तो इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 4 नंबर दोस्तों ऑप्शन है खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधे के भाग पर टेस्ट लिखना। टेस्ट नहीं लिखना है दोस्तों। अगर 3 नंबर अगर ऑप्शन पढ़िएगा, ये ऑप्शन दोस्तों सभी ऑप्शन से बेस्ट है। खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। मिथकों का अर्थ होता है कि मिथ्या यानी कि होता है झूठ सच के बारे में दोस्तों विचार विमर्श करते हैं। बच्चा डिसीजन लेते हैं, आपस में बच्चा बातचीत करते हैं, बच्चा डिसाइड करते हैं ना ये सही है ये गलत है। तो आपस में बच्चा को बातचीत करने दीजिएगा दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों सबसे बेस्ट है दोस्तों। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बच्चा विचार विमर्श कर रहा है ना, इसलिए दोस्तों इसका 3 नंबर राइट आंसर है। भोजन है तो भोजन के ही बारे में है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं।
6 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार और मित्र। यहाँ दोस्तों परिवार और मित्र से संबंधित है। विषय के लिए एक दक्षता की पहचान दोस्तों की करना है। तो पढ़ते हैं, सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये राइट आंसर नहीं होगा। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये भी परिवार और मित्र के अंतर्गत नहीं आएगा। स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण करने के लिए विभिन्न औजारों और सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों ये दोस्तों राइट आंसर नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर, स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण को समूह चर्चा उपयुक्त विधि है। दोस्तों कहाँ पे दोस्तों समूह चर्चा, यानी बच्चा आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। आपस में बच्चे को दोस्तों बातचीत करने के लिए दीजिएगा। बच्चे को जितना हो सकता है उतना बच्चे को बातचीत करने के लिए दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, अंतर व्यक्ति कौशल का विकास होगा। बच्चे विभिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं। विषयों के बीच की सीमा तोड़ने में सहायक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। बहुमुखी चिंतन और नवीन समाधान में सहायक हैं। ये उपर्युक्त विधि बच्चा जब चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 8 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ईबीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से, व्यापक का दोस्तों यहाँ बात हो रहा है, व्यापक समान का नहीं बात हो रहा है, से सम्मिलित किया गया है। जिससे कि दोस्तों व्यापक में छात्रों में संप्रेषण कौशल का विकास, इसको नहीं दोस्तों माना गया है। NCF 2005 के निर्देश का पालन करना, ये सही बात है, व्यापक के अंतर्गत आते हैं। मूलभूत कर्तव्य की समझ को बढ़ावा मिले, ये भी सही बात है। मूलभूत प्रतियों को सीखने में आनंद मिले, ये भी दोस्तों सही बात है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 इसका दोस्तों तीनों राइट आंसर है, चौथा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर दोस्तों प्रश्न है, सबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा रंग, आकाश को दोस्तों हरा रंग से रंगती है और पैरों को नीला रंग से रंगती है। तो किया गया उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए। अब दोस्तों ये बच्ची जो गलती की है, तो एक शिक्षक को दोस्तों क्या करना चाहिए। सबिया एक लड़की का नाम है, तो उसको पढ़ते हैं। सबिया से आकाश और पैरों का चित्र बनाने के लिए कहे और चित्र फिर से बनाने को कहे। कहते हैं ऐसा अगर गलती की है तो उसको फिर से बोलिए बनाने के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। सबिया को बताए कि आकाश नीला होता है और पैर हरे होते हैं और उसने गलत रंग किया है। तो दोस्तों हमको ऐसा नहीं करना है। सबिया को बगीचे में ले जा और उसे आकाश और पैर को देखने दे। ऐसा दोस्तों हम लोग को नहीं करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। उसके चित्र की सराहना करें और पूछे कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया। बच्चे के बारे में जानने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। बच्चा खुद बताएंगे हम ऐसा रंग इसलिए किए हैं। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो दोस्तों बेस्ट होता है वही राइट आंसर होता है सीटेट के अनुसार। तो ये दोस्तों इस 4 ऑप्शन में 3 नंबर का ऑप्शन सबसे अधिक बेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग के बारे में दोस्तों जानेंगे। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होता है, नितांत आवश्यक। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है पाठ्य पुस्तक।
1 नंबर दोस्तों प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है पाठ्य पुस्तक। दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को वैयक्तिक भिन्नताओं, यानी कि सभी बच्चा भिन्न है, अलग अलग है, ये सभी लोग जानते हैं क्योंकि सभी बच्चा अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं और सभी बच्चा अलग अलग होते हैं। सभी बच्चा अलग अलग होते हैं। अगर 1000 बच्चा को अगर एक जगह किया जाए तो हज़ारों बच्चा अलग अलग होगा। तो विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। तो बच्चा अगर अलग अलग है दोस्तों तो सभी बच्चे को काम भी अलग अलग देंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देना नहीं दोस्तों, जिसको HW कहते हैं। अगर बच्चा अलग अलग है दोस्तों तो बच्चा को अलग अलग काम भी देना है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यह एक समान कार्य है नहीं दोस्तों, एक समान के कार्य बच्चे को कभी नहीं देना है। सभी अध्याय को समान तरीके से बताएं, यानी कि एक अध्याय को दोस्तों समान तरीके से बताएंगे नहीं दोस्तों। अगर बच्चा अलग अलग है दोस्तों उसको अलग अलग तरीक़ा से बताएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। विद्यार्थियों को विषम समूह में कार्य कराकर, विषम मिस होता है अलग अलग, सम मिस होता है एक समान, विषम मिस होता है अलग अलग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। इस चारों ऑप्शन में दोस्तों बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है सीटेट के अनुसार? अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, सूचना को दोस्तों ज्ञान मानने से बचा जाए, सीटेट कहता है। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। खोजने का आनंद, बच्चा जब खोजबीन करता है, बच्चा जब सृजन करता है, बच्चा जब ज्ञान का निर्माण करता है तो उससे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों कभी हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं। इसका दोस्तों 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषताओं की पहचान करना है दोस्तों। इस चारों ऑप्शन में क्या हो सकता है दोस्तों? निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषताओं की पहचान करना है दोस्तों। समावेशन दोस्तों होना चाहिए, सही बात है, संदर्भित होना चाहिए और अनुभवात्मक ये भी होना चाहिए दोस्तों। ये सही है, ये भी सही, ये सही है। और दोस्तों ये 4 नंबर डी ऑप्शन जो है वैश्विक से स्थानीय, ये दोस्तों गलत है। पहले बच्चा को स्थानीय ज्ञान देना है, उसके बाद वैश्विक ज्ञान देना है। तो ये उल्टा है दोस्तों, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। पहले बच्चा को स्थानीय ज्ञान देना है, उसके बाद वैश्विक ज्ञान देना है। तो दोस्तों ये तीनों सही है, A, B, C तीनों सही है दोस्तों। इसका A, B, C दोस्तों ये तीनों सही है। ये दोस्तों D नंबर दोस्तों ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों इसको अच्छा से समझिएगा। इसका दोस्तों तीनों राइट आंसर है और 4 नंबर आंसर गलत है। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है? दोस्तों गतिविधि का अर्थ होता है बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं, गतिविधि के करके बच्चा सीखते हैं। तो पढ़ते हैं दोस्तों ऑप्शन। इस चारों ऑप्शन जो दोस्तों बेस्ट होगा वही राइट आंसर होगा। तो यहाँ दोस्तों नहीं है ना, तो ये इसमें गलत वाला ऑप्शन खोजना है। गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है, तो ये सही बात है ना, ये सही बात है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही बात है। और सीखने में सहायता होती है, सीखने में सहायता होती है, ये भी सही बात है।
बच्चे के अनुभवों को साझा करना चाहिए, ये भी सही बात है। बच्चे के अनुभव को, बच्चे ज्ञान को, बच्चे जो आते हैं समाज से, बच्चा समाज से बहुत कुछ लेकर आते हैं। अपना ज्ञान लेकर आते हैं, अपना संस्कृति लेकर आते हैं, अपना भाषा लेकर आते हैं। बच्चा गाँव से बहुत कुछ लेकर आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बच्चा कोई बच्चा सादा नहीं आता है दोस्तों। बच्चा भाषा लेकर आते हैं, ज्ञान लेकर आते हैं, रहन सहन लेकर आते हैं। गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। ये बात दोस्तों गलत है, गलत बोल रहा है ना। गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, ये सही बात यहाँ तक। यहाँ गलत हो गया, बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। क्या गतिविधि करना बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है? नहीं दोस्तों, ये दोस्तों गलत है। गलत का ही आंसर गलत होगा। इसका आंसर 4 नंबर दोस्तों राइट हो। गलत है तो गलत का दोस्तों गलत ही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसको अच्छा समझिएगा। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना नहीं चाहिए दोस्तों? कैसा नहीं होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से होना चाहिए। कक्षा में जो संसाधन है बच्चे को पढ़ाने के लिए पर्यावरण में, दोस्तों ये सही बात है। बच्चा को वही पढ़ाई जो आसानी से मिल जाए। गतिविधि और प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को वही पढ़ाएंगे जिसमें गतिविधि बच्चा करते हैं। बच्चे को गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना है, ये सही बात है। प्रयोग के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, ये भी सही बात है। बच्चे को ज्ञान सृजन करने का मौका देना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। आपस में बातचीत करने के लिए देना चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चा ज्ञान का आदान प्रदान कर सके, भाषा का आदान प्रदान कर सके। बच्चा जब एक दूसरे से बात करते हैं दोस्तों, वो सीखता है बात करने के लिए। बहुत चीज़ सीखते हैं बच्चा आपस में जब बात करते हैं, ये सही बात है। बच्चे को अन्वेषण और खोजबीन का मौका नहीं देना चाहिए दोस्तों। ये नहीं है दोस्तों, इसलिए गलत है ऑप्शन। तो गलत का आंसर गलत होगा। अन्वेषण करेगा बच्चा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ नहीं जो आ गया ना दोस्तों, इसलिए ये प्रश्न दोस्तों गलत करवा दिया है। बच्चा खोजबीन करके सीखता है, ये सही बात है, क्योंकि दोस्तों बच्चा ही एक नन्हा वैज्ञानिक है। दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, तो लाइक करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ये दोस्तों EVS का पेडागोजी क्लास है, कुछ भारी होता है, बहुत तो भारी नहीं होता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग समझते होंगे।